क्या बात है, क्या बात है। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी होती है। और एक बात और बता दूं आपसे, आप कुछ भी करते हैं खुदा के वास्ते बच्चों को हलाल रोजी खिलाएं। कैसी रोजी? हलाल का मतलब समझते हैं ना, हलाल रोजी खिलाएं। इसलिए कि जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। ये याद रखें। आज बंदा कहता हजरत जी कोई तावीज दे दो, मेरा बेटा मेरा जूता लेके खड़ा हो गया मुंह पे। क्या खिला के पाला था? किसी का गला दबा के तो नहीं मारा था, किसी को जेब काट के तो नहीं लाया था, किसी की 4 इंच जमीन काट के तो खेती नहीं की थी। फिर कहता हाँ याद है, कुछ लोगों का हक था मेरे पे। और भाई अगर औलाद को गलत ग़िज़ा खिलाओगे तो फिर ये जूता ही लेके सर पे खड़ी होगी। जूता लेके सर पे खड़ी होगी। कौन नहीं चाहता मेरे घर में अल्लाह का वली पैदा हो? हर बंदा चाहता है, हर बाप की ख्वाहिश है मेरी नस्ल में कोई ना कोई वली हो। लेकिन इंतजाम किया किसने? किया किसने? सोचे जरा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। बेटियां भी बैठी है, बेटे भी बैठे हैं। बस एक बात का जवाब दे, जब तुमने जिंदगी का आगाज करना था, तुम्हें इज़्दिवाजी जिंदगी का, तो तुमने लड़की का इंतखाब किस तरीके से किया था? कोई मयार था आपका? कुछ ज़हन में खाका था मैं कैसी लड़की चाहिए? हाँ था। हमने अम्मी से कहा अम्मी जा ऐसी बेटी देख के आ जिसे मोहल्ले वाले देख के कहे कितनी हसीन आई। हाय हाय, ये था हमारे ज़हन में तसव्वुर, जिसे देख के सब कहे कितनी खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह। और यार क्या ही अच्छा होता कि जहां तूने हुस्न का तज़किरा किया था वहां किरदार की बातें कर ले। लेकिन इसे खुद मालूम है, जब मेरी बेटी के अंदर हया नहीं तो मेरे घर में जो बेटी आएगी उसमें हया कहां से ढूंढूंगा? अल्लाह माफ करे, आज रिश्ते हो रहे, रिश्ते तमाशे हो गए। पहले लोग कहते थे जीना मुश्किल है, अब कहते हैं तो मरना मुश्किल हो गया। मरना मुश्किल हो गया। कुछ अमीरों की फिक्रों ने गरीबों को तबाह कर दिया। क्यों? मरना नहीं है हमें। और तुम भी जब नौजवानों, मुझे यकीन है अक्सर इसमें ऐसे लोग होंगे जिनको अभी निकाह जिनके नहीं हुए हैं, मेरी बात गौर से सुन लेना। जब तुम रिश्ता करने के लिए भेजते हो, लड़की तक देखने के लिए भेजे जाते हो, बड़ी अजीब रस्में आज चल रही हैं। आज तो कई कई गाड़ियां हमारे इलाके में तो जनाब लड़की देखने जाया करती हैं और इस तरह ऐलान के साथ जाते हैं, पूरे मोहल्ले को पता चलता फलां की बेटी को देखने के लिए लोग आए हैं, पसंद करने के लिए लोग आए हैं। और तुम नहीं जानते हो, जब तुम किसी की लड़की को देख के इनकार करते हो ना, फिर बाप की बेटी के जिगर पे क्या गुजरा करती है तुम सोच भी नहीं सकते हो। कितनी आसानी से तुम ये कह दिया करते हो फला की लड़की हमें पसंद नहीं है। और यार खुदा ने बेटी को बड़ा नर्म पैदा किया है, उसकी इज्जत को उससे भी ज्यादा नाजुक बनाया गया है। जब कोई भी किसी की बेटी को देखने के बाद ये कह के इनकार कर देता है फला की बेटी हमें पसंद नहीं है, तो उस लड़की के रिश्ते में फिर मुसीबतें आया करती हैं। दुनिया कह देती पहला रिश्ता क्यों नहीं किया गया, वो देख के क्यों चले गए, कोई कमी रह गई होगी, कोई कमी ऐसी होगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया। और खुदा के वास्ते हर एक जन्नत में जाना चाहता है, हर शख्स अपने घर को जन्नत बनाना भी चाहता है। तो सुन प्यारे, अगर लड़की देखने की बारी आए, इस्लाम इनकार नहीं करता, लेकिन इस्लाम इजाजत ये देता है कि जिससे निकाह होने वाला है सिर्फ वो तो देख सकता है, वो भी ऐसे देखे कि लड़की को देखने की खबर ना हो, बस्ती वालों को पता ना चले। और तुम तो तमाशा बनाते हो गरीब की इज्जत का तमाशा बना करके उसकी आबरू को उछाला करते हो और उसके बाद कहते हो जिंदगी से सुकून उड़ गया है, जिंदगी से राहत चली गई है। अगर राहत चाहते हो जिंदगी में तो मुस्तफा का किरदार अपना लो। खुदा की कसम, जिस दिन आका का किरदार अपना लोगे ये दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कुरान तकबीर, नारे रिसालत। कुरान यही तो कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह की उस्वतुन हसना। और जिंदगी गुजारनी है ना, मेरे महबूब की जिंदगी के तरीके पे जिंदगी गुजारो तरीके पे जिंदगी। आज पूछो इन उलमा से, इतना बड़ा मिंबर है और बड़ी कसरत से उलमा है, इनसे पूछिए क्या अरबी में बारात के लिए कोई अलग से लफ्ज है?
पूछे एक आलिम ये बता दे अरबी ज़बान में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कि बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं, कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में बारात का। जो पाप हो रहे हैं ना, जो गुनाह हो रहे हैं, ये तुम्हारी बारातों के भारी होने की वजह से हो रहे हैं। जो दूल्हा के साथ 400 लोग गाड़ियों में जा रहे हैं भर के, गरीब का दिवाला निकाल के रख दिया, उसकी वजह से ये गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये गुनाहों के रास्ते खुल रहे हैं। बारात का तसव्वुर ही नहीं इस्लाम में, और जब बारात का तसव्वुर नहीं है तो लड़की पसंद करने के लिए 100 लोग क्यों जा रहे हो, तारीख बांधने के लिए 50 लोग क्यों जा रहे हो। और तुमने नहीं देखा एक बाप बेटी को किस तरह से पाला करता है, कितनी मुश्किल से बेटी को परवान चढ़ाता है बाप। अल्लाह अकबर, जब बेटियां जवान होती हैं तो उसके दरवाजे पे ये दुनिया के कुत्ते दौलत के लुटेरे आके बैठ जाते हैं। कोई कहता 5 लाख कैश चाहिए, कोई कहता 10 लाख कैश चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया है, तू लेगा। तेरे बाप की संपत्ति है जिसका तू हक मांगने चला आया, तुझे 10 लाख और 20 लाख चाहिए। एक गरीब ने बेटी पाल दी, क्या ये बड़ा काम नहीं है? जिसने बेटी दे दी उसने क्या नहीं दिया, और 10 लाख लेकर के बेटियों को लाकर के एहसान जताते हो। अगर खुदा ने तुझे बेटी दी है, 3 साल की बेटी है, तो चल मैं कीमत दे रहा हूँ तेरी 3 साल की बेटी की, 5 लाख देने तैयार हूँ। बेच सकता है तू बेटी को, 10 लाख देने तैयार हूँ। बेच सकता है कोई 5 साल की बेटी को 10 लाख में, कोई नहीं बेच सकता। अबे तू 10 लाख में अपनी बेटी नहीं बेच सकता 5 साल की, तो उस बाप का एहसान मान जिसने 18 साल की बेटी पाल करके तुझे फ्री भी दी है, खाने का खर्चा भी दे दिया। वाह 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 वाह, शर्म नहीं आती? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा कबे गधे, जो छोड़ेगा नहीं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अच्छा पैगाम है हजरत। तुम्हारी वजह से बेटियां रोई तो ये मत समझना बख्शे जाओगे। आज इस्लाह के माशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात करने लगा हूं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों को रोने मत देना, बेटियों को रोने मत देना। कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरी बेटी खुश ना रहे? है कोई बंदा ऐसा? हर बंदा चाहता है मेरी बेटी सुख में रहे। मिंबर पे ये सफेद बालों वाले भी मौजूद हैं, काले बालों की वाले भी मौजूद हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर बंदा ये चाहता है मेरी बेटी जब अपनी ससुराल में जाए तो इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, जब अपने ससुराल में पहुंचे सुकून की जिंदगी गुजारे। और भाई अपनी बेटी को सुकून चाहते हो और दूसरे की बेटी को नौकरानी समझ के कभी दिन भर झाड़ू लगवाई जाती है, कभी दिन भर पोछे लगवाए जाते हैं, कभी दिन भर उससे काम कराया जाता है। और गरीब की बेटी अगर तेरे घर में जरा सी देर को लेट जाती है, कौन सा ताना सास नहीं देती है, कौन सी गाली शोहर नहीं देता है, उस वक्त में ख्याल नहीं आता कि जब तुम दूसरे की बेटी को सुख नहीं दे सकते हो तो तुम्हारी बेटी को सुख कहां से मिलेगा? अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी को सुकून मिले तो दूसरे की बेटी को इज्जत देना तेरा काम है, तेरी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और सुन मेरे भाई, अगर चाहता तेरी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी आए तो खुदा की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अभी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अगर चाहता तेरी गोद में पाक शमात आए तो सुन प्यारे, जब लड़की देखने की बारी आए तो सिर्फ ये मत कहना माँ बेटी के होठों की सुर्खी देख के आनी है, उसके चेहरे की चमक देख के आनी है, उसके चलने की अदा देखनी है, जुल्फों के पेचो खम देखने हैं, उसके बोलने का जबान का जादू देखना है। अगर चाहता है नस्ल अच्छी हो तो जहां तू लड़की के हुस्न की बात करे साथ में ये भी कह दिया कर, ए माँ जब तू औरत लड़की का चेहरा देखे तो ये भी देखना अगर उसके होठों पे सुर्खी है तो माथे पे सज्जे का निशान है कि नहीं। जब ये देखे कि चेहरे पे हुस्न है तो ये भी देख लेना नजरों में हया है कि नहीं। एमा जब वो बोले तो उसकी जान लफ्जों की मिठास देखे, ये भी देखना लहजे में कलीज़े फातिमा का तेवर है कि नहीं। जब वो चले तो जब तो उसका कदो कामत देखे तो ये भी देख लेना हया से सिमट के चली है कि नहीं। अगर उसने तुझसे बात करते वक्त उंगली उठाई है तो मां इनकार कर देना, अगर नजर झुका के बात की है तो मां
फरमा के आ जाना, खुदा की कसम जब तेरी ये पसंद होगी तो बीवी तेरी होगी, करम खुदा का होना शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। वाह 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 वाह। जवान हमारा सबसे पहले देखते हैं घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है। जब घर मजबूत तो अब ठीक है, अब लड़की देखेंगे। ये डाकू है, डाकू चोर है, लुटेरा, जो घर देख के लड़की देखने गया है। हाँ, जो घर देख के लड़की देखने गया है, ये वो जमात है जो लिफाफा देख के मजमून समझ लेती है। हाँ, यही जमात है जो लिफाफे से खत का मजमून भाप लेती है। घर देख के लड़की देखने जा रहा है, शर्म नहीं आई? और दावे के साथ एक बात कहता हूं, लड़की देखी जाती है, चलो देखा है। जानते हो लड़कियों को फेल किस बुनियाद पे किया जाता है? हुस्न की बुनियाद पे नहीं, उसके जिस्मानी ऐब की बुनियाद पे नहीं, उसके गरीब होने की बुनियाद पे। बेटी अगर अमीर की है और उसकी इज्जत 10 बार लुट चुकी है तो बाप 10 लाख का पर्दा डाल देता है, बंदा हाथ थाम के ले आता है। और बेटी गरीब की है, पूरी जिंदगी नमाज और तिलावत में भी अगर गुजरी है ना, तो उसका हाथ थामने कोई तैयार नहीं। हजार ऐब बता के लोग छोड़ देते हैं, कसूर सिर्फ ये है कि उसका बाप 10 लाख का दामाद नहीं खरीद पाया। ये कसूर है गरीब का कि उसका बाप 10 लाख का दामाद नहीं खरीद पाया। काश उसके बाप के पास भी 5 लाख होते तो वो भी दामाद खरीद लेता। कोई ऐब लड़की में नहीं निकालता। वो अल्लाह के बंदो, जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, ये जो तुमने सोच रखा है ना कि ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो जहेज इतना लेके आए। हाँ, हम बड़े अच्छे अच्छों की औकात जानते हैं। जहेज आ तो गया, घर में रखने की जगह नहीं, मांग के गाड़ी 4 व्हीलर ले ली, तेल डालने पैसे नहीं। जब तक सलामी के मुंह दिखाई के पैसे चलते रहे, गाड़ी चलती रही। जब पैसे खत्म, गाड़ी खत्म। ये औकात है अपनी। तो सुन, किसी का ससुराल के देने पे गुजारा नहीं होता, जब भी गुजारा होता है गुंबद खजरा के आका के देने से गुजारा होता है। यही तो दिक्कत है ना। जब तक हम खुदा से मांगते रहे हम मोहताज नहीं थे, जब से ससुराल से मांगना शुरू कर दिया मोहताज हो गए। पूछो इन उलमा से, फरमाएंगे, बताएंगे आपको। हुजूर ने फरमाया, जो किसी से इसलिए लड़की से निकाह करेगा कि अगर उससे निकाह कर लूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, फरमाया वो उस वक्त तक नहीं मरेगा अल्लाह जब तक उसे मोहताज नहीं बना देगा। अगर किसी ने इस नीयत से किसी से शादी की कि इसका दामाद बनूंगा तो इज्जत हो जाएगी, फरमाया उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह तुझे जलील नहीं करे। समझ रहे मेरी बात? तो कभी भी अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत और वकार, तो दुनिया की दौलत के लालच में निकाह मत करना, पैसे की वजह से निकाह मत करना। किसी भी लड़की से उसके मनसब के आला होने की वजह से निकाह मत करना। अगर निकाह करना है तो किरदार आला हो तब निकाह करना, तालीम आला हो तब निकाह करना। हाँ, आज हमारी कौम में ये बवाल फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। खुदा के वास्ते बंद करें तमाशे, अब बेटियों के घर आबाद होने दें, घर आबाद होने दें। कितनी बेटियों के बालों पर सफेदी आ गई, आज कोई हाथ थामने तैयार नहीं, हाथ थामने तैयार नहीं। कितने बुजुर्गों ने, बूढ़ों ने आत्महत्या कर ली इसलिए कि वो बेटी को इज्जत से रुखसत न कर सके। इसका जिम्मेदार कौन होगा मुझे बताओ ना। क्या सिर्फ बिरयानी खा के जन्नत मिल जाएगी? क्या सिर्फ सर्दे खा के जन्नत मिल जाएगी? और खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया ना, तो अगर सर्दे खाते खाते नहीं काबे में जाके भी मरेगा, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे आंसू का हिसाब नहीं ले लेगा, जब तक इंसान की तड़प का तुझसे बदला नहीं ले लेगा, उस वक्त तक अल्लाह तुझे जन्नत नहीं देगा। तो कोशिश किया करो किसी की आंख के आंसू का सबब न बन सको। अल्लाह अकबर। अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करो, दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो, दूसरों को सलील और रुस्वा न किया करो। आओ मुसलमानों, तुम्हें निकाह का, अपने निगाहों का वकार बचाना जरूरी है, निगाहों के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनने की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे।
कोशिश करें हुजूर से सच्चा प्यार करें। बताओ कितने जवान ऐसे हैं जिन्हें जहेज की कसरत से प्यार है? कोई जवान ऐसा जिसे खूब सारा जहेज चाहिए? अब वो लोग हाथ उठा दें जो ये कहते हैं मुझे जन्नत चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए महबूब के सदक़े में सबको जन्नती बना दे। हाथ नीचे रखें, हर बंदे को जन्नत चाहिए। जहेज किसी को जो लड़की का बाप अपनी मर्जी से दे सिर्फ वही चाहिए ना, अपनी तरफ से है। अल्लाह खैर करे। ये जो बाप होते हैं ना, बाप तो लड़के को इतनी मुसीबत नहीं जितनी बाप को मुसीबत। लिस्ट लिए घूम रहा बाप पूरी, ये पहुंचा दो हमारे समधी साहब को। माशाअल्लाह। तो लिस्ट लिए घूम रहा है ससुर पूरा, ठीक है। तो वो कहता है ये चाहिए ये चाहिए। एक बात बता, बेटे को जो मिलेगा शायद जिंदगी में कभी तुम बैठ भी नहीं पाओ। और लड़ तुम रहे हो ना, तुम्हें वो गाड़ी पे बैठने देगा। बेड पे एक दो बार बैठ गए, फ्रिज दोबारा हाथ लगा दिया, बहू हाथ तोड़ देगी, और फिर भी मर रहे हो। कम से कम आखिरत का तुम तो ख्याल करो। तो बाप ये सोचे जब तुम्हें मिलना ही नहीं तो मुसीबत में क्यों डूब रहा है? वो बड़े अच्छे लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं। और मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह से जन्नत मांगा कर। जब बंदा अल्लाह से कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, 3 मरतबा बंदा कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, तो चौथी मरतबा जन्नत खुद कहती है अल्लाह मुझे इसके नसीब में लिख दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। हाँ, अल्लाह से जन्नत मांगा करो। काम क्या करो जन्नत में जाने के? हर बंदा चाहता जन्नत में जाए। अब बस एक कड़वी बात कहने लगा हूँ, जरा सुने। आज बंदे कहते हैं ना कि भाई जरा अपनों का ख्याल भी रखा करो। तो अगर घर के अंदर ना जवान बेटा है और आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो हमें गरीब बहन की बेटी नजर नहीं आती है, गरीब रिश्तेदार की बच्चियां नजर नहीं आती हैं। अगर कोई कह दे ना आकर के कि देखो यार वो तुम्हारी भांजी बड़ी गरीब है, उसके घर के अंदर निकाह के लिए इंतजाम नहीं है, तो भाई बता दौलत के नशे में कहता कोई बात नहीं है, 1 लाख की मदद कर देंगे हम, 1 लाख दे देंगे, उसकी मदद हो जाएगी। भीख मांगी है तुझसे तेरे अपने ने, 1 लाख की बात करता है, शर्म नहीं आती तुझे? क्यों नहीं कर सकता तू ज्यादा की मदद? कहता नहीं जी 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, और इसे समझता है ये मदद है। नहीं, ये मदद नहीं है, बल्कि इस्लाम के नजरिए से मदद ये है अगर खुदा ने तुझे जवान बेटा दिया है, बहन गरीब है, उसके घर के अंदर बेटी मौजूद है और वो हाथ पीले बेटी के नहीं कर सकती, तो इस्लाम ये कहता है खाली हाथ बहन के दरवाजे पे जा, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जा, उसके घर पे बेटी का निकाह अपने बेटे से कर और उससे कई इज्जत से अपनी बेटी मेरे साथ रुखसत कर दे, उसकी बेटी को अपने घर की इज्जत बना के ले आ। खुदा की कसम मैं नहीं जानता हूँ ये मुआशरा क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। कोई कहेगा गरीब को लाया है, कोई कहेगा बेवा की बेटी लाया है, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जब तू गरीब भांजी को घर की इज्जत बनाएगा तो कोई दुआ करे न करे गुंबद खज़ा से मुस्तफा दुआ करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। गरीबों को निभा के चल यार, फिर देख मरने में कितना मजा आता है, फिर देख मरने में कितना मजा आता है। अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। गरीबों को निभा के चलो, निभा के चलो लोगों, जवानों। अगर चाहते हो ना बिना हिसाब के अल्लाह जन्नत बख्शे, तो फिर किसी गरीब का घर आबाद कर दो। ऐसी बेटी जिसका कोई हाथ पकड़ने तैयार ना हो, ऐसा बाप जिसका कब्जा ना हो बेटी को इज्जत से रुखसत करने का, तो अपने घर से इज्जत से निकाह का पैगाम भेजो, जिस तरह भेजे जाते पैगाम, और इज्जत से किसी गरीब का सहारा बन जाओ। और खुदा की कसम मर के कब्र में पहुंचोगे, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाले मुस्तफा पहले बजाने आ जाए। अल्लाह अल्लाह। यह है जन्नत में जाने के आसान रास्ते। तो नौजवानों हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, सच्चा इश्क करो, और किसी के देने से भला नहीं होता है। ये तो हो गई उन लोगों के लिए बात जिनके निकाह नहीं हुए हैं। कैसी लड़की से निकाह करना चाहिए? दीनदार से।